हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कहाँ से पढ़ेंगे? हमारा जो कंटेंट है आपके लिए फ्री अवेलेबल है। हर एक सब्जेक्ट का जो कंटेंट है हमारे पास पूरा फ्री है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो आप जाएंगे, सिंपली गूगल पर सर्च करेंगे लक्ष्य एकेडमी 51, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है लक्ष्य एकेडमी 51.com। आप जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर, क्रोम पर, ओपेरा मिनी, जिस भी ब्राउजर में आप इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्रंट वेबसाइट जो ओपन होगी लक्ष्य एकेडमी 51.com पर, लक्ष्य एकेडमी TEA। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के फ्रंट पेज जो होता है वहां पर पहुंच जाएंगे। यदि आप टैबलेट में ओपन कर रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से आपका व्यू दिखने वाला है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे होम टैब दिख रहा है, आपको फ्री टेस्ट दिख रहा है, तो आप फ्री टेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग सब्जेक्ट के यहाँ पर MCQ क्वेश्चन लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि आपकी तैयारी को बताएगा कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। इलेक्ट्रीशियन के लिए, कंप्यूटर के लिए, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राज्य व्यवस्था के, भूगोल के, इतिहास के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हम अभी पढ़ने वाले हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल का जो पोर्शन होगा हम मेनली इलेक्ट्रीशियन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रीशियन पोर्शन के बारे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जो आपको यहाँ पर आपको एक टैब दिख रही है आर्टिकल एंड नोट्स। क्या दिख रहा है? आर्टिकल एंड नोट्स। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के यहाँ पर टॉपिक्स मिलते हैं जो कि आर्टिकल के रूप में लिखे हुए हैं। आप यहाँ से अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, है ना। तो जैसे ही हम आर्टिकल पर क्लिक करते हैं, आर्टिकल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की पोस्ट लिखी हुई दिख रही हैं। आप इन जो पोस्ट हैं यहाँ पर क्वेश्चन है कुछ प्रकार के, हम कहें एक प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, हार्मोनिक्स क्या होते हैं और सिस्टम पर कैसे असर डालते हैं, हार्मोनिक्स कैसे को कम कैसे किया जा सकता है। इस टाइप के किसी भी सब्जेक्ट के अलग अलग प्रकार की यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिकल से संबंधित भी और नॉन टेक्निकल से संबंधित अलग अलग सब्जेक्ट या टॉपिक पर यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेंगी। जनरली अभी जो हमारे टॉपिक्स डले हुए हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के टॉपिक डले हुए हैं, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा क्वेश्चन हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। आज जो क्वेश्चन है हम उसमें देखते हैं AC सर्किट के बारे में। ठीक है, क्या है AC सर्किट, क्या होता है, उसका प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का होता है, व्हाट इज AC सर्किट, टाइप्स एंड यूजेज, इसका उपयोग कहां पर हम करते हैं, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। चलिए तो हम क्लिक करते हैं लर्न मोर बटन पर। जैसे ही लर्न मोर बटन पर हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ब्लॉग पोस्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। अब इस ब्लॉग पोस्ट में आप जो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे थे उसी के बारे में डिटेल कुछ नोट्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, है ना। चलिए तो नोट्स जो है हमारे, नोट्स से पढ़ लेते हैं क्या कुछ नोट्स कह रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं AC सर्किट के बारे में। AC सर्किट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, अनुप्रयोग क्या होंगे, उनके यूजेस क्या होंगे, उसको हम समझते हैं। तो AC सर्किट जो होता है वह विद्युत सर्किट होता है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट मतलब प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह होता है या उपयोग किया जाता है। AC एक प्रकार की विद्युत धारा है। आपको पता है विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एक टाइप होता है AC, दूसरा टाइप होता है DC, है ना। इसे हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा और इसे कहते हैं हम DC करंट निर्दिष्ट धारा कहते हैं, है ना। इसका जो उपयोग होता है हम जनरली घरेलू औद्योगिक वायरिंग में हम या घरेलू उपकरणों में इसका उपयोग करते हैं। AC सप्लाई जो होती है इसका जो मान होता है, विद्युत धारा का जो मान होता है समय के साथ, है ना, समय के साथ दिशा और परिमाण दोनों क्या होता है, बदलता रहता है या परिवर्तित होता रहता है। अब इसमें हम मुख्य घटक कौन कौन से होंगे उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य घटक, AC सर्किट के मुख्य घटक आप देख पा रहे हैं। आपका वोल्टेज सोर्स होगा, वोल्टेज स्रोत जिसे हम कहते हैं, वह जनरेटर हो सकता है या AC आपूर्ति हो सकती है, AC सप्लाई हो सकती है आपकी, है ना। क्या हो सकता है, AC सप्लाई हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है आपका जनरेटर। जनरेटर हम AC सप्लाई में इसे ही हम कहते हैं अल्टरनेटर। क्या कहते हैं, अल्टरनेटर इसे हम कहते हैं, है ना। चलिए अगला चीज, जो अगला एलिमेंट होगा या घटक होगा वो कौन सा होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा। यह क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसके बाद अगला जो हमारा एलिमेंट होगा वह होगा आपका एलिमेंट या हम जिसे घटक कहें तो वह होगा आवेशक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं
कैपेसिटर या संधारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संधारित्र कहते हैं, है ना। आप इसे संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। यह क्या करता है? तो यह आपका ऊर्जा क्षेत्र को संग्रहित करता है। ये क्या करता है? स्टोर करता है आपकी एनर्जी को। किसे स्टोर करता है? एनर्जी को स्टोर करने का काम आपका कौन करता है? कैपेसिटर करता है, संधारित्र करता है। अगला हम बात करें, जो हमारा एलिमेंट है वह होता है अधिष्ठापक, जिसे हम इंडक्टर कहते हैं या फिर इसे ही हम कहते हैं प्रेरक। क्या कहते हैं? प्रेरक कहते हैं। यह क्या करता है? यह ऊर्जा कौन सी होगी? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतिक ऊर्जा को क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित करता है, संग्रहित करके रखता है। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यह क्या करता है? मैग्नेटिक चुंबक के फॉर्म में क्या करता है? इसको स्टोर करके रखता है। अब जो सर्किट होते हैं हमारे, एसी सर्किट होते हैं, इनके प्रकार की बात अगर हम करें तो एसी सर्किट के प्रकार जो होते हैं, दो प्रकार से हम कनेक्शन की बात करें तो सीरीज सर्किट हो सकता है, पैरेलल सर्किट हो सकता है ना। इसमें सीरीज सर्किट में क्या होता है? कोई भी जो हमारे एलिमेंट है या तत्व है ना, वह क्या होते हैं? सीरीज में जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक श्रृंखला क्रम में संयोजित रहते हैं। वहीं पैरेलल की बात करें हम तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? सभी घटक जो है आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। ये सभी एक टर्मिनल इस तरह से जुड़े जाएंगे। यहाँ पर आप सप्लाई मेंस दे दोगे, जो भी आप सप्लाई देंगे एसी या डीसी, तो ये आपके टर्मिनल हो जाएंगे। कौन से? सप्लाई वाले टर्मिनल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं क्या कुछ चीजें हैं, इनमें समझ लेते हैं हम। देखिए, जो एसी सप्लाई हमारी होती है, धारा और वोल्टेज के बीच एक फेज अंतर हो सकता है, होता है ना। फेज अंतर होता है दोनों के बीच में। इनमें अंतर के ऊपर भी हम डिफाइन करते हैं कि आपका कॉस फाई कितना होगा। कॉस फाई होता है हमारा पावर फैक्टर, जिसे हम पीएफ बोलते हैं। क्या कहते हैं? पीएफ बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड नहीं है ये, है ना। पीएफ मतलब पावर फैक्टर होता है, हम इलेक्ट्रिकल में इसको बोलते हैं। एसी सर्किट का उपयोग हम घरेलू लाइट, पंखे, फ्रिज आदि वगैरह चलाने में इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए, इसके बाद जो हमारी एसी थ्योरी अल्टरनेटिव करंट से संबंधित कुछ टर्म्स लिखी हुई है यहाँ पर, उन्हें देख लेते। क्या है टर्म? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, परिभाषा पूछी जाती है, तो आप बताएंगे वह धारा जो समय समय पर अपनी दिशा बदलती रहती है। इसका उपयोग मुख्यतः घरेलू या औद्योगिक आपूर्ति में किया जाता है। जैसे आपकी ये जो सप्लाई है इस तरह से साइकिल के फॉर्म में चलती है। एक जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं, धनात्मक, और नीचे वाला पार्ट जो होता है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, इसे एक पूरा हम साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक साइकिल कहते हैं इतने पूरे टर्म को। इसका एक मात्रक होता है साइकिल पर सेकेंड, दूसरा होता है हर्ट्ज, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। साइकिल पर सेकेंड जो है वो पुराना मात्रक है आपका। अभी हम जो मात्रक उपयोग करते हैं वो क्या होता है? हर्ट्ज। इसे फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं हम, है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो फ्रीक्वेंसी की हमने बात की। अगली टर्म है हमारी आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती धारा की दिशा परिवर्तन की दर को ही हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। भारत की अगर हम आवृत्ति की बात करें, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 50 HZ हम इसे प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है अगली टर्म साइन वेव। साइन वेव क्या होता है? एसी में धारा और वोल्टेज का ग्राफ आमतौर पर साइन वेव के रूप में होता है, जो कि एक क्रमबद्ध चक्र में चलता है, जैसे कि हमने ये वाला बनाया था। इसे हम साइन वेव कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन वेव। ठीक है, साइन वेव इसे हम कहते हैं। इसी तरह से साइन वेव है तो और कोई सी भी वेव आती होगी, तो इस तरह से भी वेव चलती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर वेव। कुछ वेव इस तरह की चलती हैं जिन्हें हम बोलते हैं शॉर्ट टूथ वेव, मतलब आरी के दांते के समान इसके जो आप यहाँ पर दांते देख पा रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? शॉर्ट टूथ वेव। और ये एक वर्ग के रूप में आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, बॉक्स बन रहा है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर शेप इसे हम कहते हैं। इसके बाद अगली टर्म जो आती है हमारी एसी सप्लाई में, अगली टर्म है हमारी जिसे हम कहते हैं आवर्तकाल, टाइम पीरियड। क्या होता है? तो टाइम पीरियड जो होता है साइन वेव को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। यहां से मान लो ये जो शून्य स्थिति, यहां से पूरा एक चक्र कंप्लीट होने में, यहां तक आने में जो लगा समय है, ठीक है,
इसे हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल जो होता है फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, इनवर्स होता है। यहाँ पर 1/f लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, 1/f, मतलब जहां पर t जो है आवर्तकाल है, दूसरा f जो है हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है ना, हमने चक्र जिसे कहा है। अगली टर्म की ओर बढ़ते हैं। फेज क्या होता है, फेज के लिए तो फेज साइन वेव की किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाता है। दो एसी स्रोतों के बीच फेज अंतर भी हो सकता है ना। दो क्वांटिटी हमने पढ़ी हैं, होती हैं आपकी, क्या होती हैं, एक होता है करंट और दूसरा होता है वोल्टेज। ठीक है, एक आई होता है और एक वी होता है, करंट और वोल्टेज, इनके बीच में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसके बाद अगली टर्म जो आती है हमारी, जिसे हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू। क्या होती है आरएमएस वैल्यू, उसे समझ लेते हैं हम। चलिए, तो आरएमएस वैल्यू जो होती है आपकी वास्तविक कार्य करने वाली वोल्टेज और करंट को प्रभावी मान कहते हैं। इसे हम रूट मेन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट मेन स्क्वायर वैल्यू, है ना, आरएमएस मान जिसे हम कहते हैं। इसका हम फॉर्मूला देखें तो वी पीक होता है वोल्टेज पीक अपॉन √2 होता है। क्या होता है, वोल्टेज पीक अपॉन √2। अगला जो टर्म होती है हमारी प्रतिरोध, प्रेरक और संधारित्र, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच में कुछ संबंध या अलग अलग प्रभाव डालते हैं, आपको ये पता है। तो प्रतिरोध क्या करता है, आपका धारा को जो प्रवाह होता है उसको रोकता है। प्रेरक जो होता है, इंडक्टर जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है ऊर्जा को। और संधारित्र जो होता है वो क्या करता है आपका, संधारित्र जो होता है आपका ऊर्जा को संग्रहित करता है, क्या करता है, स्टोर करता है आपके चार्ज को। ठीक है, चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है ना। चलिए, इसके बाद इम्पीडेंस क्या होता है, एक टर्म होती है हमारी इम्पीडेंस। तो एसी सर्किट में प्रतिरोध और प्रतिक्रियाशीलता, रिएक्टेंस का संयुक्त प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, इम्पीडेंस कहलाता है। इसके लिए आपको यह फॉर्मूला जो दिख रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। Z = R² + X², है ना। ये जो फॉर्मूला आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अगर हम बात करें एसी थ्योरी का उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं हम, है ना, उपयोग कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो एसी थ्योरी का उपयोग हम करते हैं घरेलू विद्युत आपूर्ति में, इलेक्ट्रिक सप्लाई जो हमारे घरों की होती है, मोटर जनरेटर्स में, ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसमिशन के लिए, रेडियो टेलीविजन सिग्नल्स के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एसी सप्लाई का उपयोग हम करते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा टर्म जो है कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। यहाँ पर और भी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। इसी तरह से अगले जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी 51 को सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है lakshacademy51.com, आप यहाँ से आर्टिकल्स, विभिन्न प्रकार के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारे डिटेल्ड आपको नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। इसी के साथ, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर डायरेक्ट आए हैं तो इस नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। 9 से 6 के बीच में आपको जरूर आपकी क्वेरी, किसी भी प्रकार की क्वेरी है उसे सॉल्व किया जाएगा। आप यहाँ इस कांटेक्ट नंबर पर संपर्क करेंगे, मैसेज करेंगे व्हाट्सएप से, आपको बिल्कुल आपकी क्वेरी सॉल्व की जाएगी। इसी के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है यूट्यूब का, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के यहाँ पर लोगो बने हुए हैं। आप इन लोगों पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधे हमारी वेबसाइट पर जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल, हम यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो यूट्यूब पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप जो यूट्यूब चैनल है हमारा ऑफिशियल, उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे आपको सारी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर हम पढ़ते हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ साथ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं उनको पढ़ने के साथ साथ हम क्या करते हैं, विथ डायग्राम्स और प्रैक्टिकल भी करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, आप प्रैक्टिकल भी सीखते हैं। ठीक है, यहीं पर आप क्या सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलता है इस चैनल पर। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन के बारे में पढ़ सकते हैं। सारे सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। ठीक है,
जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाएंगे, यहाँ पर लिंक दिख रही है आपको, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहां पर क्या मिलेगा आपको ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है करंट अफेयर। क्या मिलने वाला है? करंट अफेयर की फ्री जो होती है पीडीएफ मिलेंगी आपको यहाँ पर, है ना, डेली करंट अफेयर, ठीक है। अब जो करंट अफेयर होगा वो कौन कौन सा होगा आपका, ठीक है। इसमें करंट अफेयर डेली पीडीएफ भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वीकली मिल जाएंगी, वीकली पीडीएफ मिलेंगी, और यहाँ पर आपको मंथली मैगजीन भी मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। आपको कहीं नहीं भटकना है, बिल्कुल फ्री आपको नोट्स मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नई ऊर्जा के साथ एक और नए सेशन में अगले वीडियो में। धन्यवाद।